पटना के नंदलाल छपरा स्थित नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल में मंगलवार से बच्चों के लिए कोडिंग शिक्षा की शुरुआत की गई। नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल पटना ने अपने छात्रों के व्यक्तिगत विकास और करियर मार्गदर्शन के लिए ब्रेन वंडर्स यूएस पेटेंटेड डीएमआईटी विश्लेषण की शुरुआत के साथ बिहार में शिक्षा के एक नए युग की शुरुआत की है। इस प्रकार नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल पटना के यंग ब्रेन्स का पोषण करने और उन्हें अपनी क्षमता तक जीने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए ब्रेन वंडर्स की टीम को शामिल किया है। निदेशक सीबी सिंह खुशी से कहते हैं कि हम अपने स्कूल में शिक्षा और सीखने का एक नया मानदंड स्थापित करने के लिए मनीष नायडू को अपनी टीम के साथ पाकर बेहद खुश है, जहां छात्रों के विकास के लिए कार्य किए जाते हैं। काम कहाँ तक हो सकता है? आप क्या बनेंगे? डॉक्टर, इंजीनियर, सोशल सर्वेंट बनेंगे या एक अच्छे ब्रिगेडियर बनेंगे या क्या बनेंगे? ये सब आपके माइंड में पहले से सेट है और वो रिफ्लेक्ट यहाँ हो रहा है सारा। ये हमारे स्कूल में नॉर्थ इंडिया में पहली बार हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इस बेसिस पर पढ़ाई, बच्चा जिसके लिए बना है वही पढ़ाएंगे और उसको वही बना के ले जाएंगे। 3 हिस्से, यानी जो बच्चे एजुकेटर हैं, अगर आपको जानकारी तो गर्व होगा जान के पटना में एक ऐसा स्कूल है जहां क्लास 1 से बच्चों को एजुकेटर बनाया जा रहा है। मोटिवेटर, एजुकेटर क्लास 1 में बच्चे को पता है हम बड़े होकर के एजुकेटर, मोटिवेटर, गुरु, साइंटिस्ट, प्लान बनने वाले हैं। अच्छा सवाल है। क्या होता है कि हम यहाँ जो बैठे हैं 10-15 साल के बाद क्या करियर आएगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चा मैथ्स में स्ट्रांग है या लॉजिक में स्ट्रांग है, इंटरपर्सनल में स्ट्रांग है, इंट्रापर्सनल में स्ट्रांग है, तो उसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ाएंगे, उसकी वीकनेस को हम बढ़ाएंगे, ताकि आगे जाके 10-15 साल के बाद में उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो एटलीस्ट उसका वीकनेस तो कवर हो जाए। तो इसके द्वारा हम पिन पॉइंटेड, लेकिन 8, 9, 10, 11, 12 को तो हम पिन पॉइंटेड करियर ही नहीं, करियर में कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स, कितनी इंटर्नशिप, क्या सैलरी मिल सकता है, सभी के बारे में हम जानकारी बताते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होगा डीएमआईटी के द्वारा ही। अदरवाइज अगर आप बच्चे के इंटरेस्ट के लेवल पे छोड़ दोगे तो वो तो हर 6 महीना अलग अलग इंटरेस्ट लेवल पे आ जाता है। और जगह एक पटना में आपने बोला फ्रेंचाइजी सेंटर से हमारे 1200 स्कूल्स हैं पैन इंडिया में, और क्लोज टू 3.2 लाख बच्चे जो हैं आज तक ये डीएमआईटी की रिपोर्ट हर साल करते थे। तो हर साल हम 3 से 3.25 लाख 85% एक्यूरेसी है। डायरेक्ट हम तो 95 कहते हैं, लेकिन 85% मिनिमम एक्यूरेसी लेवल के साथ में आता है, क्योंकि जनजात क्षमता के बाद में उसको पोटेंशियल में आगे बढ़ने के लिए उसको उतना एक्सपोजर भी देना बहुत जरूरी है। तो एक्यूरेसी लेवल तो एकदम बढ़िया है। आई एम द फाउंडर ऑफ अ कंपनी कॉल्ड ब्रेन वंडर्स। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी करियर काउंसलिंग कंपनी है और हम ये काफ़ी अच्छे तरीके से हम पहली बार पटना में नॉलेज ग्राम के साथ में हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कंसेप्ट, जिसका नाम है डीएमआईटी। डीएमआईटी का फुल फॉर्म होता है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। डर्मा होता है स्किन और ग्राफिक्स होती है इसकी जो रीजस काउंट करने वाली जो टेक्नोलॉजी है। तो सिंपल है, हम बायोमेट्रिक स्कैन्स लेते हैं फिंगरप्रिंट्स का। फिंगरप्रिंट क्यों? क्योंकि फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होता। कोई भी 2 बंदे का फिंगरप्रिंट्स कभी भी एक साथ नहीं हो सकता। इट शुड ऑलवेज बी, इट इज ऑलवेज डिफरेंट। फिंगरप्रिंट और रेटिना, ये जो 2 चीज़ है वो हमेशा अलग होता है। इसलिए जब आप आधार कार्ड में जाते हो तो फिंगरप्रिंट और रेटिना दोनों चीज़ के साथ में आपका यूनिकनेस पता चलता है। तो प्रोफेसर लिन करके एक आविष्कार हैं, जेनेटिक इंटेलिजेंस के महासचिव हैं, उन्होंने ताइवान में ये योजना, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इनको लागू करके हमने डीएमआईटी पेटेंट उन्होंने लिया, यूएस का पेटेंट। तो यूएस का पेटेंट लेने के बाद में हमने इसको हिंदुस्तान में लाया 2011 में। तो हमारे अभी 108 सेंटर्स हैं। पटना में हम पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स लेके हमारी 24 पेज की रिपोर्ट की आएगी, जिसमें ये पता चलेगा कि बच्चे की जन्मजात क्षमता क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको कौन से करियर में डालना चाहिए। 580 करियर हमारे साथ मैप है, 11,000 कॉलेजेस और 13,000 कॉलेजेस कोर्सेज के साथ में। लेकिन अगर हमको ये पता नहीं कि बच्चे का जन्मजात क्षमता क्या है तो आप किस तरीके से काम। तो यहाँ पे हमको 24 पेज की रिपोर्ट में, जो डायरेक्ट ताइवान से बन के आता है, ये यूएस पेटेंट की सर्टिफिकेट के साथ बन के आता है। तो इसमें हम पटना के, बिहार के हर एक बच्चे का, हमारा तो ड्रीम है कि हर एक बच्चे की जन्मजात क्षमता को जाने, उसके स्ट्रेंथ के ऊपर काम करे, उसके वीकनेस के ऊपर काम करे, और बच्चा को अपने आप एक हैप्पी चाइल्ड कंसेप्ट के बारे में, जो सर ने अभी कहा कि हैप्पी चाइल्ड, अभी एक बच्चा हैप्पी कब बनेगा? जब माता पिता और बच्चा तीनों को ये समझ में आए कि उनका टैलेंट कहाँ पे है,
सबसे बढ़िया करियर तब होता है जब आपकी एकेडमिक्स, आपका इंटरेस्ट और आपका जन्मजात क्षमता तीनों मैच हो। और वो हम चाहते हैं कि हम नॉलेज ग्राम के द्वारा हर एक बच्चा एक प्रोडिजी बने, हर एक बच्चे के नाम इतिहास में लिखा जाए कि वो टीचर बन रहा है या वो डॉक्टर बन रहा है या वो ओलंपिक्स में खड़ा है। तो 2020-2025 जो मोदी जी की जो नेशनल पॉलिसी है, उसके तहत हम वी विल स्टार्ट अर्ली इज द मंत्र। तो इसके लिए हम डायरेक्टर के साथ भी कि हमने ये पहली बार पटना में हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। और देखते ही देखते आप अगले 2 साल में आप ये देखोगे कि यहाँ के बच्चे जो बाहर निकल के आ रहे हैं, उसमें इन खूबियों के साथ में, उनकी जन्मजात क्षमता के साथ में वो बहुत आगे बढ़ेंगे फ्यूचर में। तो इसी के साथ आप लोग का भी एक कार्य है कि हमें ये जो हम नई टेक्निक जो हिंदुस्तान में जो पटना में ला रहे हैं, वो हम आगे जाके सभी चैनलों को हम ये माध्यम से बताएंगे। सर DMI बाकी स्कूल से इसलिए अलग है कि हम लोग उसको बेसिक कोविड के टाइम से क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या प्रॉब्लम पेरेंट्स और समाज को फेस करना पड़ा, वो बड़ी चुनौती है। तो अभी से हम लोग उसके बाद हम लोग हर दिन हर लेसन ऐसे दिया जाता है कैसे हम सामना करें मुसीबत। क्योंकि कभी कभी ऐसे हुआ, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मेरे घर में ये घटना हुआ, उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जा रहा है, वो कुछ पढ़ाई के प्रति हो, कुछ करने के लिए उसको मन नहीं लगता है। तो ऐसे ना हो तो आगे भी कुछ भी हो सकता है, कौन जानता है कि आगे क्या है। तो अभी से उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, उसकी तैयारी करते हैं, हाउ टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे प्रॉब्लम आ जाएगा तो उसको कैसे सामना करना है। उसके बाद उसकी अभी से शुरू करते कि बेटा ये चीज दिखते हो, वो सब आज अपने पास में है, वो कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसको आप कैसे फेस करेंगे लाइफ में। लाइफ में हारने के लिए नहीं है, लाइफ को एकदम चैलेंज रूप में लेना पड़ता है। प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, उसको आपको सॉल्व करना पड़े, उसकी तैयारी। दूसरी चीज है कि हम लोग अर्ली राइजिंग इसलिए बोले कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के सभी लोगों को पता है कि प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो अभी से उसको हम इंजेक्ट कर दे रही है, इन्फ्यूज कर दे रही है, ये क्वालिटी आपको करना है। कल की आज कोविड के है, कल कौन जानता है, तो उसकी अभी से तैयारी करें। तीसरा हम लोग ये बोलते हैं कि तुम लोग कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते ना, स्कूल में कोई भी फंक्शन में किसी भी तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स अलाउड नहीं है, ताकि मैं उसको धीरे 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 बताते जाएंगे तो शायद उसके मन में ये आ जाए। हम लोग को पता है, हम लोग बचपन से जोनी जोनी यस पापा ऐसे ही बोल देते हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिस में आ जाता है, हमने एकदम हैबिट में हो जाए। हैबिट करने के लिए डेली हमारी असेंबली ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन इसलिए करा जा रहा है कि पेरेंट्स को पता चले उनकी बच्चे की परफॉर्मेंस कैसे है। क्लास वाइज हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना, क्लास की टर्म आ जाएंगी, रोल नंबर वाइज ऐसे कि आज मंडे है, रोल नंबर 1 to 10 का होगा तो नेक्स्ट डे ऐसे हो जाएगा, ताकि सभी को स्टेज मिले और ये फियर होता है माइक फियर खत्म हो जाए, ताकि कल आप लोग जैसे ऐसे मीडिया का पर्सनल होना के लिए उतनी होना चाहिए। और ये भी है कि आपको पता है आज की कंपटीशन इतने GD होते हैं और इंटरव्यू में क्वालिफाई करना मुश्किल होता है, तो उसकी तैयारियां हम लोग करवा देते हैं। और हर दिन एक टीम बेस्ड परफॉर्मेंस होता है, जुम्बा होता है और एक्सरसाइजेस होती है, ताकि पूरी तरह से वो स्वस्थ रहे। हमें पता है जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता। इसके अलावा हम लोग की जो सर ने बता दिया है रक्षा, सेवा, शिक्षा, तो इसकी हमारी हर प्रोग्राम इसी बेस्ड में होता है, ताकि बच्चे को बताते हैं कि मॉडर्निटी की हम भागते हैं तो वो ये कि हमारी रूट में रह जाए, रूट में रह करके नई चीज को अपना ले, लेकिन रूट को नहीं छोड़े। ये भी बता देते हैं कि हम लोग बच्चे को माँ बाप को प्रणाम करें, उनको जाके पानी देना, उनको कुछ छोटे छोटे वो बीमार हो जाएंगे, कैसे आप छोटा बच्चा होगा तो कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग उसको डेली बता देते कि कैसे कुछ खाना ऐसे बनाएं जिसके आपकी गैस की जरूरत नहीं हो, ताकि लेकिन आप भूखे भी नहीं रहेंगे, मम्मी और पापा की रेस्ट भी मिल जाए। तो इसकी हम लोग बीच बीच में प्रैक्टिस करवा देते हैं, ताकि बच्चे के अंदर में कॉन्फिडेंट रहे कैसे बनाना, क्योंकि एक दिन बता दिया तो भूल सकता है। तो बीच बीच में क्लास में भी वैसी एक्टिविटीज चलते हैं। इसके भी अलावा हम लोग बच्चे को मॉरल वैल्यूज की हम बीच बीच में पेरेंटिंग करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम पेरेंट्स को यही प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा मोबाइल में ना, मोबाइल से अभी दूर करके कोई शिक्षा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्लिप लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हो गया, तो मोबाइल रखना ही पड़ेगा। लेकिन मोबाइल को कितने यूज करना चाहिए, उसकी इम्पैक्ट क्या, क्योंकि हम उसको बच्चों को डेली असेंबली में यही बताते, कोई चीज को हमें कंट्रोल करेगा दैट मीन्स हम वीक हो गया, हमें चाहिए हमको कंट्रोल करना चाहिए। तो मोबाइल भी ऐसे चीज है, गैजेट है, आज आपको उसको कंट्रोल कर रहे हैं उसका मतलब आप वीक है।
ये चीज को रिपीटेडली बताते जा रहे हैं। हमें पता है कि शायद 1 साल 2 साल लगे, लेकिन हमारी मकसद पूरा हो जाएगा। और हम लोग प्रैक्टिकल टीचिंग है, जनरली अभी तो CBSE प्रैक्टिस ट्रेनिंग है। हम टीचर्स से भी, जैसे लाइफ स्किल सर बोले, लाइफ स्किल क्या एक्टिंग करके टीचर्स भी परफॉर्मेंस करके दिखा देते कि लाइफ स्किल का क्या मतलब है, लाइफ स्किल कौन सा उसकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या, कैसे आपको सामना करना है। तो उसके लिए कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम डाल देते हैं ताकि बच्चे से बोले कि हाँ इसके ये सॉल्यूशन हो सकता है, ताकि बच्चे अपने खुलेगा तो ऑटोमेटिकली उनको अपने आप की सॉल्यूशन हो जाएंगे। हाँ, मैं बताते हैं अक्सर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए यू हैव टू थिंक क्रिटिकली, यू हैव टू कोडिंग भी सर इसी मकसद पे किया है, क्योंकि बच्चे टेक्निकली साउंड हो जाए टेक्नोलॉजिकली, ताकि और हमारी अभी नेक्स्ट टाइम एक्सचेंज प्रोग्राम विद द फॉरेन, वी वांटेड दैट द सच एग्जामिनेशन आवर चाइल्ड शुड क्वालिफाई, ताकि वो बाहर जाने के लिए उनको एक रास्ता मिला। तो हम लोग इसके अलावा हम लोग स्कूल के अंदर में टैलेंट हंट एग्जामिनेशन है, जस्ट लाइक यू कैन डिफरेंट ओलंपियाड चलता है, सेम वे में 5 लेवल ऑफ इट। उसके बाद लास्ट है उसकी जीडी। उसके बाद जो बच्चे निकल के आ जाते ग्रुप में, जिस ग्रुप में बैठ उसकी फ्री मैंने सम क्योंकि स्कॉलरशिप दिया जाता है, हो सकता है कि उसकी एडमिशन चार्ज फ्री करे, सॉरी एनुअल चार्ज फ्री करे या फीस फ्री के किसी तरह की उसकी करते, ताकि उसको लगे कि यस हम मेहनत से कुछ करेंगे तो मुझे ये फल मिल जाएगा। बाकी जितनी एक्सपोजर बच्चों को देना है वो हम लोग देते रहते हैं, यही मकसद से कि बच्चे को इनेट पोटेंशियल, कैसे में इनेट पोटेंशियल है। मैं ऐसे बच्चे होते हैं तो मेरे मन में होता है कि मुझे वो करना, ये करना, वो बनना, ये बनना। जब हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद मुझे पता चला ये नहीं करना था, मुझे वो करना था, वो कर लिया। क्योंकि सबसे बड़ी चीज लाइफ में क्या है, ये हम बच्चे को देते, खुशी से रहना, हैप्पीनेस। मनी सेकेंडरी है, जब आप हैप्पी रहेंगे तभी आपकी लाइफ की मतलब रहेगा। तो यही मतलब डे 1 से, क्योंकि पैसा जो मटेरियल्स वर्ल्ड में बच्चा चले जाता है तो उससे उसके दूर करके हैप्पीनेस मोड में, द हैप्पीनेस इंडेक्स शुड बी हायर देन द मनी। हैप्पीनेस है तो आपको कम ही चीजों में भी खुशी मिलेगा, तो वही जिंदगी है। अदरवाइज हम बहुत सारा बीमारियों को लेते आ जाते हैं, ये भी उसको शिक्षा देते हैं। इसके लिए हम लोगों ने जो है कि DMIT जैसे फिंगर, सब चीज बदल सकता है, चेहरा में बदलावट हो सकता है, साइज में बदलावट हो सकता है, लेकिन फिंगर टिप्स की जो रेखा है उसमें बदलते नहीं है बच्चे से लेके। तो उसी के अनुसार मशीन टेक्नोलॉजी है, उससे ऐसे पता चल सकता है कि किस किस एरिया में वो बच्चा जा सकता है, क्या शुड बी सोशल वर्कर या मीडिया पर्सनल, किस में, क्योंकि उनकी काइनेस्टिक एनर्जी ज्यादा है, उनकी किस में उनका म्यूजिकल इंटरेस्ट ज्यादा है, वो स्पेशल है किस में, जैसे कि हार्डवर्ड का जो कोडिंग तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही है, राइट। कोडिंग को आप अलग नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग का कंप्यूटर्स के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिए हैं इस प्रोग्राम को, और ये कोडिंग और कंप्यूटर साइंस का एक इंटीग्रेटेड करिकुलम प्रोग्राम है, जिसमें कंप्यूटर साइंस के बर्डन की तरह नहीं, खेलते खेलते बच्चे, क्योंकि कंप्यूटर ना सबसे हल्का, लोग सब मैथ साइंस पे फोकस बहुत ज्यादा करते हैं, कंप्यूटर पे नहीं करते, बट आने वाले टाइम में हर चीज कंप्यूटर के साथ ही इंटीग्रेट हो रहा है, तो इसलिए स्कूल इस चीज पर फोकस करके और ये इंट्रोड्यूस किया है। कंपनी से है, हमारी कंपनी सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, और इंडिया में करीब करीब 7-8 ऑफिस हैं, और हम लोग अभी 8000 स्कूल के साथ टाई अप हैं। और यहाँ फर्स्ट टाइम बिहार के ईस्टर्न इंडिया में पहली बार हम लोग नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल के साथ करार किए हैं, बच्चों को क्लास 1 से क्लास 10 के बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए। कोडिंग क्यों जरूरी है, सबसे पहला ये भी सवाल होता है कि क्लास 1 के बच्चों को कोडिंग क्यों जरूरी है और कोडिंग की जरूरत भी क्यों है। तो आपको शायद ये जानकर आश्चर्य लगेगा कि आज से 20 साल बाद जॉब किस तरह का होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, शायद जो पढ़ाई कर रहे हैं वो जॉब कुछ और करते नजर आएंगे, बिकॉज अभी डायनेमिक्स इतना चेंज हो रहा है, सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे बेस पे काम हो रही हैं। ठीक उसी को ध्यान में रख के कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस चीज पे फोकस की, क्योंकि कोडिंग इजराइल में पिछले 15 साल से मैंडेटरी है, 15 साल से स्कूल में मैंडेटरी है। हम लोग अभी क्लास 6 से इसको स्टार्ट किए हैं इंडिया में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और ये जानकर काफी आप लोग का आश्चर्य है कि सर ने इस चीज को समझा और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को के साथ करार किया है, और हम लोग इसको नए सत्र से इसको शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 1 से क्लास 10 के बच्चों के लिए। अब एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि इतने छोटे बच्चों को कोडिंग कैसे सिखाएंगे। क्लास 1 के बच्चे माउस भी पकड़ना नहीं आता तो वो कोडिंग सीख के क्या करेंगे। देखिए,
बच्चों का जो क्षमता होता है, जैसा कि सर बता रहे थे कि जो डिफरेंट स्किल्स होते हैं, राइट, तो हर सब्जेक्ट में लॉजिकल थिंकिंग, कि आप कोई भी चीज को लॉजिक से सोचें और चीजों को क्रिटिकली सोचें, कि एक एस्पेक्ट को नहीं ध्यान में रखें। तो जब बच्चा प्रोग्रामिंग करता है, कोडिंग करता है, तो वो ना डिफरेंट डायमेंशन की तरफ सोचता है, और वो उसका सोच का असर उसके दूसरे सब्जेक्ट पे भी आता है। वो मैथ्स में काफी अच्छा हो जाता है, वो लॉजिकली सोचने लगता है, वो ना स्ट्रेस को मैनेज भी कर सकता है, बिकॉज जब कोडिंग करता है तो बहुत सारा सिचुएशन को उसको हैंडल करना होता है, और वो उसके आम जिंदगी में भी वो उसको हेल्प करता है। और हम लोग ब्लॉक बेस्ड कोडिंग बच्चों को सिखाते हैं, जिसमें उसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। क्लास 1 से क्लास 5 के बच्चों को कोई भी उसको कोडिंग में टाइप नहीं करना होता है। हमारी कंपनी वर्ल्ड की पहली कंपनी है जो कोडिंग को सिखाने के लिए एनिमेशन वीडियो बनाई हुई है। जो छोटे बच्चे हैं वो वीडियो के थ्रू, कार्टून के फॉर्मेट में वो कोडिंग को सीखेंगे, खेलते खेलते कोडिंग सीख जाएंगे। वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और एक प्रोग्राम बन के निकल के चला जाएगा, और उससे उनका इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा। और धीरे धीरे जब वो क्लास 6 में जाएंगे तो फिर वो टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग पे फोकस करेंगे, जिसमें वो इनपुट डालेंगे एंड देन प्रोग्राम बन के निकलेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारी कंपनी का, जो हम लोग अभी लॉन्च किए हैं नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल के साथ मिलकर इस सत्र के लिए, आगामी सत्र के। अगर कोई कोडिंग से रिलेटेड कोई सवाल होगा तो